हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आपका एक्सरसाइज 2.2। 2.2 के बेटा 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चंस हम लास्ट के 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे बेटा 13 क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन तक। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बेटा एक परिमेय संख्या है, उसको 5/2 से गुणा करना है और उसमें 2/3 जोड़ना है। तो हमको क्या मिलेगा? -7/12। तो जो वह संख्या ज्ञात करनी है, मतलब वो परिमेय संख्या ज्ञात करनी जिसमें ये गुणा करने पे और ये जोड़ने पे ये मिल जाए। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या तो दी नहीं गई है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? मान के, तो माना परिमेय संख्या क्या है बेटा? x है। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या? वही x को किससे गुणा करना है बेटा? 5/2 से, और उसमें क्या जोड़ना है? 2/3 जोड़ दिया, तो क्या मिलेगा बेटा? -7/12। ओके, अब क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये 5 और x मल्टीप्लाई होगी 5x/2, और बेटा ये वाला टर्म इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये अचर है। ठीक है, अगर ये भी x वाला होता, ये टर्म भी x वाला होता, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते इन दोनों का, लेकिन नहीं ले सकते क्योंकि ये अचर इसमें x नहीं है, तो इधर की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। किस तरफ? दाईं तरफ। तो -7/12, और बेटा ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -2/3। ठीक है बेटा, तो 5x/2, उसके बाद 12 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो कैसे लेते हैं? इधर देखिए, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे यहाँ पे, तो 2 से नहीं जा रहा है, जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, नहीं जा रहा है, नहीं सॉरी बेटा, जा रहा है। ठीक है, 6, उसके बाद 3, उसके बाद 3, ये आपको आना ही चाहिए। एलसीएम कैसे लेते हैं? तो एलसीएम क्या है बेटा? 3 × 2 × 2, ये रफ वर्क है हमारा। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल के आया? एलसीएम निकल के आया बेटा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए इस तरीके से निकालना। 12, अब 12 को 12 से भाग देंगे, 1 और 1 को बेटा 7 से गुणा करेंगे तो -7, और इस तरीके से फिर 12 को 3 से भाग देंगे बेटा तो 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। ठीक है बेटा, तो 5x/2 और 7 और 8 को बेटा ऐड करेंगे तो -15। ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव के हैं तो ऐड हो जाएंगे, अपॉन 12। अब क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। 5x मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू -15 मल्टीप्लाई 2। अब दोनों तरफ अगर संख्याएं कट रही है तो उसको हम काट सकते हैं। कैसे? इस 2 से बेटा इस 12 को काट सकते हैं, बराबर के चिन्ह के तरफ दोनों संख्याएं अगर कट रही है तो हम काट सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो मैं एक काम करता हूं, x को इधर रखता हूं और -15 गुणा 2 बटे, बेटा ये 5 भी मल्टीप्लाई में और 12 भी मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई वाली चीजें बेटा नीचे जाती है, तो 5 × 12 ऐसे कर देता हूं। ठीक है बेटा, तो 2 से ही कट गया बेटा कितने बार? देखो 6 बार कट गया, और 5 से कट गया बेटा ये कितने बार? ये 3 बार कट गया। तो ऊपर कितना बचा बेटा? ऊपर बचा बेटा -3, और नीचे बेटा 6। वापस से कटेगा कितने बार? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो बेटा क्या आ गया हमारे पास? -1/2। तो आपको क्या लिख देना है? वह संख्या क्या है? -1/2 है। कौन सी संख्या? वह परिमेय संख्या जिसमें हम ऐड कर रहे थे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। अगर कोई भी डाउट रहता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14। अच्छे से समझिएगा, कठिन क्वेश्चन नहीं है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, मतलब कैशियर। ओके, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए वाले नोट है। अब ये तो बता रखा है उसके पास 3 तरीके के नोट है, लेकिन अब आगे देखिए क्या बता रखा है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। ठीक है, और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे काउंट कर लोगे। ठीक है, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है? तो क्या बताया गया है बेटा? जो लक्ष्मी है एक बैंक में खजांची मतलब कैशियर है। ठीक है, उसके पास बेटा 3 तरीके के नोट है, 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के। ठीक है, आपको पता चल गया 3 तरीके के नोट है। उनकी संख्याएं नहीं दी गई है बेटा,
संख्याओं का अनुपात दिया गया है, ठीक है, ओके। और यह भी बताया गया है कि संख्या का अनुपात देने के बाद यह भी बताया गया है कि उसके पास 100, 50 और 10 के नोट तो हैं और उनका कुल मूल्य कितना है बेटा, 4 लाख रुपए। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या 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 करना होता है, देखो बेटा, किसी भी संख्या का अनुपात कैसे निकलता है कि अगर जैसे कि उसके पास 10 नोट 100 रुपए के होते और 5 नोट 50 रुपए के होते, तो बेटा इसको काटने पे इसका अनुपात आता है। तो किससे काटा जाए, एक ही संख्या से काटा जाएगा, 5 से काटेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 2:1 मिल गया, ठीक है। तो हमको वापस से 10 और 5 पे जाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, जिस संख्या से काटा उसी सेम संख्या से दोनों को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके का कंसेप्ट मैं आपको एग्जाम्पल में बता चुका हूं। तो जब हमको ये पता नहीं है किस संख्या से काटा था कि 2:3:5 आ गया, ठीक है, हम वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2:1 में हमको पता 5 से काटा था, तो हम 5 से गुणा करके वापस से 10 और 5 प्राप्त कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हमको पता चल रहा है कि किससे काटा है। जब पता नहीं चलता है कि किससे काटने पे ये अनुपात मिला है, तो बेटा नहीं चलता है पता, तो हम x मानते हैं। तो x मानने पे बेटा संख्या क्या मिल जाएगी, 2x, 3x और 5x, ठीक है। तो इसको ना उतारें, अब हम सीक्वेंस से एक सवाल को करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं बेटा, माना 100 रुपए, रुपए 100, रुपए 50 व रुपए 10 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा। जब ऐसे अनुपात दे रखा होता है तो इस तरीके से हम संख्या निकाल लेते हैं। संख्या क्रमशः कितनी है बेटा, 2x, 3x और 5x है, ठीक है। तो 100 के नोटों की संख्या कितनी हो गई, 2x, 50 के नोटों की संख्या 3x और 10 के नोटों की संख्या 5x, ठीक है बेटा। जब आपको अगर ऐसे कहा जाए कि 100 रुपए के बेटा आपके पास कितने नोट है, 2 नोट, तो आप अगर आपको उनकी मूल्य निकालना, उनका टोटल वैल्यू निकालना है, तो 100 को 2 से गुणा कर दोगे तो आपके पास कितने पैसे हुए, 200 रुपए। इस तरीके से मैं कहूँ आपके पास 50 रुपए के कितने नोट है बेटा, 10 रुपए के, तो मैं कहूँ आपके पास टोटल कितने रुपए, तो 50 को 10 से गुणा करोगे तो 500 रुपए, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर रुपए 100 के नोटों का मूल्य हम निकालना चाहें, नोटों का मूल्य, ठीक है, कुल मूल्य जो भी है, तो क्या करेंगे बेटा, 100 को किससे गुणा करेंगे बेटा, 2x से, क्योंकि ये 100 रुपए का नोट है और कितने नोट है 100 रुपए के, 2x। तो टोटल, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 100 रुपए के अगर 2 नोट हैं तो टोटल मूल्य निकालने के लिए 2 से गुणा करेंगे, 200 रुपए हो जाएंगे। इस तरीके से 100 रुपए के 2x नोट है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, 200x रुपए, ठीक है बेटा। इस तरीके से रुपए 50 के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, इधर देखो, वही 50 को किससे गुणा करेंगे बेटा, 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 3x, तो 150x। उसके बाद रुपए 10 के नोटों का मूल्य, तो हम इसको किससे गुणा करेंगे बेटा, 10 गुणा रुपए 10 के नोटों की संख्या कितनी है, 5x, तो हम क्या लिखेंगे, 50x, ठीक है बेटा। अब हमारे पास 100 रुपए के नोटों का मूल्य आ गया, 50 रुपए के नोटों का मूल्य आ गया और 10 रुपए के नोटों का मूल्य आ गया। तो बेटा अगर हमारे पास हर एक नोट जितने भी हैं उनका मूल्य आ गया, तो जैसे कि 100 रुपए के नोटों का मूल्य 200x है, 50 रुपए के नोटों का मूल्य 150x है और 10 रुपए के नोटों का मूल्य बेटा 50x है। तो अगर हम इन सभी मूल्यों को जोड़ देंगे, तो हमारे पास कुल मूल्य आ जाएगा, और कुल मूल्य कितना दे रखा है बेटा, 4 लाख रुपए। तो प्रश्नानुसार कुल मूल्य कितना होगा बेटा, इसको ऐड कर दीजिए, 200x प्लस 150x प्लस 50x, और कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है बेटा 4 लाख रुपए, ठीक है, रुपए 4 लाख।
कि अगर हम 100 रुपए के नोट का मूल्य और 50 के नोट का मूल्य और 10 रुपए के नोट का मूल्य, उसके पास 3 ही प्रकार के नोट है, इन सभी का टोटल मूल्य जोड़ देते हैं तो बेटा वही आएगा जितना की टोटल मूल्य है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 200 और 150 350, 350 और 50 कितना 400। ठीक है, 400x बराबर 4 लाख रुपए। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x बराबर 4 लाख अपॉन 400। तो काटेंगे तो बेटा कितने टाइम कटेगा, 1000 बार। ठीक है, क्योंकि 400 400 गए यहाँ एक बार। ठीक है, और आगे की संख्याएं आगे जीरो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपको काटना आना चाहिए। उसके बाद x का वैल्यू बेटा हमारे पास 1000 आ गया है। अब हमसे क्या पूछा है, उस प्रत्येक प्रकार के कितने नोट है। तो हम क्या करेंगे, 100 प्रकार के नोट कितने थे हमारे पास 2x, और 50 रुपए के नोट कितने थे बेटा 3x, और 10 रुपए के 5x। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे। तो रुपए 100 के नोटों की संख्या इस तरीके से रुपए, एक बार में मैं लिख देता हूं, 50 के नोटों की संख्या इस तरीके से, रुपए 10 के नोटों की संख्या। अब हम लिख देते हैं आराम से एक एक पीछे देख के। देखो 100 के नोटों की संख्या कितनी 2x, 50 के 3x और 10 के 5x। तो 2x 3x और 5x। अब हम इसमें x का वैल्यू रखेंगे, 2 गुणा x का वैल्यू कितना आया बेटा, x का वैल्यू आया था हमारे पास 1000। इस तरीके से 3 गुणा x का वैल्यू कितना आया था 1000, 5 गुणा x का वैल्यू 1000। तो बेटा कितने आ गए नोट, 2000 नोट, फिर 3000 नोट, और उसके बाद 5000 नोट। यही तो पूछा था हमसे कि 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, हमने निकाल दी 2000 नोट, 50 के 3000 नोट, 10 के 5000 नोट। कैसे निकालना होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, नोटों की संख्या अगर रेशो में दी गई होती है तो उसको इस तरीके से निकालना होता है, 2x 3x और 5x हमारे पास नोटों की संख्या है। और उसके बाद बेटा मूल्य निकालने के लिए नोट कितने का है, 100 रुपए का है, तो नोटों की संख्या से गुणा करना होता है। तो हमने गुणा किया, मूल्य निकल आया, और सभी का मूल्य जोड़ेंगे तो कुल मूल्य के बराबर कर देंगे, वहां से x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू मिलने के बाद वापस से यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो इससे नोटों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास एक, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों, आपको अच्छे से देखना, बार बार देखना अगर समझ नहीं आता है तो। रुपए 300 मूल्य के 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। ठीक है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पे क्या दिया है, किसकी संख्या दी गई है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तो दी गई है, डायरेक्ट नहीं दी गई है कि इतने सिक्के हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तो बताई गई है ना, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो किसको दिया गया है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या को दिया गया है, वो कितनी है 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो क्या नहीं दिया गया बेटा, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या नहीं दी गई है। ठीक है, तो हम किसको मानेंगे, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 160 रुपए, 160 सिक्के हैं। ठीक है, तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मैं एग्जांपल में करवा चुका हूं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इधर देखिए, शांति से देखिए आप। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानते हैं, जो नहीं दिया होता। तो यहाँ पे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या दी गई है, लेकिन 5 रुपए के सिक्कों की संख्या नहीं दी गई। लेकिन आप ये कहोगे कि सर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या भी नहीं दी गई है, लेकिन बेटा इसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी देखिए। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, इसी पे फोकस करना होता है कि क्या दिया गया है, कि यहाँ पे 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या दी गई है, किसके पदों में दी गई है, 5 रुपए वाले सिक्कों के पदों में दी गई है। ठीक है, लेकिन 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का जिक्र नहीं है, तो इस जिसका जिक्र नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, उसी को मानना होता है। तो चलिए, माना 5 रुपए, सॉरी बेटा, रुपए आगे लगाते हैं, माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या,
नहीं दी गई है तो क्या मानेंगे, संख्या बराबर x। ठीक है, तब प्रश्नानुसार रुपए 2 के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा। प्रश्न में क्या दिया है, रुपए 2 के सिक्के कितने, रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 5 वाले सिक्के कितने बेटा, x, तो इनके 3 गुने सिक्के 2 के सिक्के हैं। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब आपको मैंने बताया था कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए। इसके लिए हमको क्या लिखना होता है, कुल सिक्कों की संख्या वो कितनी है बेटे, वो है 160। तो बेटा आप ही दिमाग लगाओ ना कि जब 160 कुल सिक्के हैं, उसमें से अगर हमने 5 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के जोड़ के घटा दिए तो बचे किसके, 1 रुपए के सिक्के। तब क्या, रुपए 1 के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 160 माइनस किस किस की संख्या जोड़ेंगे, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जोड़ दी हमने। तो बेटा क्या आ गया, 160 माइनस 4x। ठीक है बेटे, तो ये आ गई 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब हमको क्या करना है, अब फोकस करना है। हमसे क्या पूछा गया है, हमको टोटल मूल्य दिया गया है। ठीक है, मूल्य दिया गया है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था आपसे इस क्वेश्चन में, अगर मूल्य दिया गया होता है उस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिक्कों की संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो सिक्कों का मूल्य मतलब जैसे कि यहाँ पे नोटों का मूल्य निकाला था तो 100 को उसके नोटों की संख्या से गुणा किया था। इस तरीके से यहाँ पे भी क्या करेंगे, सिक्कों को, जैसे 5 रुपए का सिक्का है तो 5 रुपए के नोटों की संख्या से, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से गुणा करेंगे तो मूल्य मिल जाएगा। तो रुपए 5 के सिक्कों का मूल्य, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस उसमें नोट थे इसमें सिक्के थोड़ा सा चेंज किया है। उसमें रेशो दिया था, इसमें रेशो नहीं दिया। रुपए 5 के सिक्कों का मूल्य क्या होगा बेटा, इधर देखो, 5 को किससे गुणा करेंगे, जैसे कि मैंने कहा रुपए 5 के आपके पास बेटा 10 सिक्के हैं, तो आपको मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपके पास 50 रुपए हो गए। तो इस तरीके से मैं कहूं अगर 5 रुपए के बेटा कितने सिक्के, x सिक्के हैं, तो कुल मूल्य कितना हुआ, 5 गुणा x बराबर 5x। इस तरीके से रुपए किसके, 2 के सिक्कों का मूल्य वो कितना हो जाएगा बेटा, बेटा 3x से गुणा करो 2 को, 2 गुणा 3x क्या जाएगा बेटा, 6x। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं रुपए 1 के सिक्कों की संख्या, रुपए 1 के सिक्कों का मूल्य। तो रुपए 1 के सिक्कों की संख्या ये है, इसको किससे गुणा करेंगे, 1 से। रुपए 1 के सिक्कों का मूल्य, 1 को किससे गुणा करेंगे बेटा, सिक्कों की संख्या से, वो क्या है बेटा, इधर देखो 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x बराबर कितना आया बेटा, 160 माइनस 4x। यही क्या आ जाएगा, रुपए 1 के सिक्कों का मूल्य आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, कुल मूल्य दे रखा हमारे पास, ठीक है 300 रुपए। तो बेटा हमने 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य निकाल लिया, 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य निकाल लिया और 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य निकाल लिया। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कुल मूल्य के बराबर होना चाहिए। तब प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या, जोड़ो बेटा, 5 के सिक्कों का मूल्य 5x, 2 के सिक्कों का मूल्य 6x और 1 के सिक्कों का मूल्य 160x, 160 माइनस 4x। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, रुपए 300 के बराबर। ठीक है, ये होना चाहिए रुपए, ये भी रुपए ही है बेटा, तो रुपए 300 के बराबर होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब इनको जोड़ेंगे, 5x 6x और 5x 6x को जोड़ा तो बेटा 6 और 5 11x, ब्रैकेट हटाओ 160। अगर आगे चिन्ह प्लस का है तो सेम रहेगा चिन्ह, अगर माइनस का होता तो चिन्ह चेंज हो जाते। माइनस 4x बराबर 300, रुपए से रुपए कट गया क्योंकि इधर भी रुपए था इधर भी रुपए था, तो रुपए से रुपए कट गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहीं बच्चों को लगता है कि सर कहाँ ले गए, मतलब कि सर कहाँ पे ले गए कि रुपए कहाँ से उड़ा दिया, तो रुपए इधर भी थे इधर भी थे, तो बेटा इकाई कट जाती है।
सेम होती है दोनों तरफ। तो अब यहाँ पे देखिए 11x में से 4x गया तो बेटा 7 और 4 11 होता है, तो 7x बचा प्लस 160 बराबर 300। अब क्या करेंगे, 160 को दाईं तरफ भेजेंगे तो 160 घट जाएगा 300 में से, तो 300 माइनस 160 तो कितना बचा बेटा, दिमाग लगाओ ना। 300 में से 150 गया, 150 गया तो 150 बचा, और गलती से 10 और ज्यादा भेज दो तो 140 बच गया ना। 7x, x बराबर कितना आया बेटा 140/7 बराबर 20। तो x का वैल्यू 20 आ गया, तो अब निकाल लेंगे रुपए किसके, 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है बेटा, वो है बेटा हमारे पास 5x, नहीं 5x नहीं है, ये तो बेटा मूल्य था, ठीक है, ये मिस्टेक आप बार बार करोगे। x है, ठीक है, रुपए 5 के सिक्कों की संख्या कितनी, x। तो बेटा सिक्कों की संख्या x है, तो ये x बराबर 20 रख देंगे और यही सिक्कों की संख्या हो जाएगी। इस तरीके से रुपए 2 के सिक्कों की संख्या वो कितनी हो जाएगी बेटा, वो है बेटा इधर देखो, वो है 3x, तो इक्वल्स टू 3x, x का वैल्यू रखो 20 तो 60 आ जाएगा। इस तरीके से रुपए 1 के सिक्कों की संख्या, ठीक है, वो कितनी आएगी, इधर देखो बेटा, वो आएगी बेटा इधर देखो, 160 में से माइनस 4x कर रखा है, तो एक तरीका तो ये 160 माइनस 4x करो, एक तरीका ये 160 में से डायरेक्ट ये दोनों जोड़ के घटा दो, ठीक, वो भी मतलब है 160 गुणा वो, सॉरी बेटा नेगेटिव का चिन्ह आएगा, हटाने दो इसको, तो नेगेटिव का चिन्ह आएगा तो इधर -4 और x की जगह 20, तो बेटा कितना हो जाएगा 160 माइनस 80, तो कितना आएगा 80। तो तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या हमको मिल गई 20, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बेटा कितनी आ गई 80, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सवाल हैंडल किया है। दोनों सवाल एक ही जैसे थे, बस इसमें रेशो में दे रखा है तो रेशो में दे रखा है तो किसे करना है, और इसमें रेशो की जगह बेटा ऐसे कि ये इसके सिक्कों की संख्या इसके सिक्कों की संख्या की इतनी गुनी है और एक सिक्कों की संख्या तो दी नहीं है, ठीक है, तो इस सवाल को इस तरीके से करना होता है। दोनों का टाइप एक ही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पहले समझते हैं क्या दिया गया है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने, जो स्पॉन्सर होते हैं, उन्होंने तय किया, ठीक है, स्पॉन्सर कौन होते हैं, जो खर्चा उठाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट चलते हैं टीवी में, स्पॉन्सर्ड बाय दुनिया भर की चीजें। चलो, तो प्रत्येक विजेता को वो क्या करेंगे बेटा, जो खेल जीतेगा उसको, जो विजेता होगा उसको 100 रुपए, और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए का पुरस्कार है। पहले तो आपको पढ़ना, फिर मैं समझाऊंगा। विजेता को तो 100 रुपए का, और प्रतिभागी को मतलब पार्टिसिपेंट जिसने भाग लिया उसको 25 रुपए का पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई धनराशि, अगर टोटल धनराशि इतनी बांटी पुरस्कारों में, ठीक है, प्रतिभागी को पुरस्कार मिल रहा है लेकिन 25 रुपए का, विजेता को पुरस्कार मिल रहा है लेकिन ज्यादा का 100 रुपए का, और इस तरीके से दोनों को अगर बांटा गया पुरस्कार तो कितना खर्चा आया, कुल 3000 रुपए। तो टोटल 63 प्रतिभागी, तो कुल 63 प्रतिभागियों में से विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या दिया गया है, पहले तो ये समझिए। उन्होंने ये दिया है कि एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, उसमें टोटल 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया है, ठीक है, उनमें से बेटा कुछ विजेता रहे होंगे, तो कुछ विजेता रहे होंगे तो संख्या पता नहीं है विजेताओं की, तो क्या मानते हैं हम, जिनकी संख्या पता नहीं होती x मान लेते हैं। तो उनको बेटा x, जो विजेता थे उनको कितने रुपए दिए गए, 100 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए गए। तो बचे कौन, बचे कितने लोग, 63 में से x विजेता हो गए, तो बचे कितने, 63 में से x घटा दो, तो ये कौन बचे बेटा, ये वो बच गए जो विजेता नहीं हुए। जो विजेता नहीं हुए वो क्या थे, वो प्रतिभागी थे। तो टोटल प्रतिभागियों में से, टोटल प्रतिभागी कितने थे 63, विजेता कितने थे x, ठीक है, और बचे हुए कितने हो गए 63 माइनस x, ठीक है। ये 63 माइनस x फेलियर थोड़ी है, ये भी तो पार्टिसिपेंट है लेकिन ये जीते नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा अब हमको क्या मानना है, ऐसे क्वेश्चन में प्रतिभागियों की संख्या नहीं दी गई है तो पहले प्रतिभागी मानेंगे, फिर
प्रतिभागियों की संख्या को टोटल सॉरी बेटा, यहाँ पे विजेताओं की संख्या नहीं दी गई है, तो पहले विजेताओं की संख्या मानेंगे x, ठीक है, और उसके बाद में x में 63 में से x घटाएंगे तो उसके बाद में बचे हुए प्रतिभागियों की संख्या आ जाएगी जिनको 25 रुपये पुरस्कार मिला। चलिए पहले सवाल को करते हैं, उससे समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन में माना विजेताओं की संख्या, क्योंकि नहीं दी गई है, बराबर x, कुल प्रतिभागी ये दिए गए हैं, कितने बेटा 63, तो बेटा टोटल प्रतिभागी 63 है, उनमें से x जीत गए, ठीक है, तो बचे हुए हारे नहीं है, वो विजेता ही रहे हैं, तो शेष प्रतिभागी, शेष प्रतिभागी लिख सकते हो, या हाँ ये शेष प्रतिभागी लिखो बेटा। तो 63 मायने में से x घटा देंगे तो शेष प्रतिभागी आ जाएंगे, मतलब विजेता हटा देंगे तो बेटा क्या कहा गया कि इन विजेताओं को तो 100 रुपए दिए गए हैं पुरस्कार के रूप में, और इन शेष प्रतिभागियों को कितने रुपए दिए गए हैं बेटा 25 रुपए। तो बेटा अगर हम विजेताओं की संख्या को पुरस्कार की संख्या से गुणा करेंगे तो इनका मूल्य मिल जाएगा, इनको कितना पैसा दिया गया, और इनको 25 रुपए से गुणा करेंगे तो इसका मूल्य मिल जाएगा, इनको कितना पुरस्कार दिया गया, और दोनों के पुरस्कार को जोड़ देंगे तो बेटा टोटल बांटी गई राशि के बराबर हो जाएगा, 3000 के बराबर। तो प्रश्नानुसार विजेताओं को प्राप्त राशि, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन मैं आपको अच्छे से करके बता रहा हूं, विजेताओं को प्राप्त राशि कितनी है बेटा x मल्टीप्लाई 100, क्योंकि एक विजेता को 100 है तो x को x मल्टीप्लाई 100, तो 100x ये राशि आ गई, ठीक है बेटा, ये रुपए में, रुपए 100x, ठीक है, राशि रुपए में आएगी। अब देखते हैं बेटा शेष प्रतिभागी, विजेताओं को निकालने के बाद कुल प्रतिभागियों में से क्या बचे, शेष प्रतिभागी, शेष प्रतिभागियों को प्राप्त, ठीक है, पुरस्कार राशि, यहां पे लिख लेना प्राप्त पुरस्कार, पुरस्कार लिख लेना बेटा, पुरस्कार कार राशि, तो कितनी आएगी बेटा वो, यहाँ पे शेष कितने हैं बेटा 63 माइनस x है, ये तो हो गए बेटा प्रतिभागी जो बच गए, अब उनको कितने रुपए मिले 25, ठीक है, तो ये हो गई बेटा उनको प्राप्त राशि, ये भी रुपए में होगी। अब इसको ज्यादा सोल्व नहीं करना है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए बेटा 3000 रुपये आना चाहिए। तो बेटा प्रश्नानुसार अगेन 100x ये विजेताओं को प्राप्त राशि है, प्लस 63 माइनस x मल्टीप्लाई 25 ये शेष प्रतिभागियों को प्राप्त राशि है, वो किसके बराबर है बेटा रुपए 3000 के। अब देख लीजिए ये भी रुपए में ही है, ठीक है बेटा, ये इतने रुपए किसको मिले, पर विजेताओं को और शेष प्रतिभागियों को, यहां पे देख लीजिए भले, ठीक है। अब बेटा इनको जोड़ेंगे तो इसके 3000 के बराबर आना चाहिए, तो ऐसी इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो अब यहां से क्या निकालेंगे x का वैल्यू, तो 100x प्लस, अब बेटा अब आपको कैलकुलेशन करनी है, या तो आपको 25 का पहाड़ा आना चाहिए, 25 का टेबल आना चाहिए, या आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, घबराना नहीं है। 25 तो कैसे करेंगे, 5 दिए 15 का 5 हासिल, 1 5 छक्का 30 और 1 31 इंटू 2 तिया 6 2 छिकनी 12 5 7 5 1, तो क्या लिखना है बेटा 63 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 1575 ये आ गया, माइनस का चिन्ह आएगा, x को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25x बराबर रुपए, वो रुपए तो कट ही जाएगा क्योंकि इधर भी रुपए इधर भी रुपए, तो 3000। इसको मिटा लेना, हो सकता है किसी बच्चे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए अब बेटा क्या करेंगे, x वालों को जोड़ेंगे और जो x के टर्म नहीं है उसको इधर साइड में भेज देंगे, तो x 100x में से बेटा माइनस के 25x जोड़ेंगे, मतलब माइनस के 25x जाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है, 75x बचेगा, और 3000 में से बेटा कितना घटाएंगे, 3000 में से माइनस 1575 घटाएंगे। अब दो तरीके हैं, एक तो आप इस तरीके से लिखो 3000
माइनस 1575। तो कितना आया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और 9 में से 7 गया तो बेटा 8 9 2 बचे, और उसके बाद में 9 में से 5 गया तो 4 बचा, और यहाँ पे एक उधार ले लिया था, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो एक तरीका तो ये है, इस तरीके से करो। दूसरा तरीका क्या है, 3000 में से बेटा 75 को हटा दो, सीधा सीधा 1500 बचा यहाँ पे, तो 3000 में से 1500 घटाओ तो 1500 बचे। ठीक है, अब 1500 में से बेटा 1400 अलग कर दो और 100 अलग कर दो। अब 100 में से 75 घटाओ, 25 बचे, तो 1400 और 25 1425। तो तोड़ तोड़ के करना आप। तो कितना बचा बेटा, 1425। अब क्या करेंगे, x और 75 को नीचे भेजेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे 1425 अपॉन 75 किससे कट रहा है, 25 से कटेगा, तो काट के देखिए। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 ती 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150 होता है, जो ज्यादा हो जाता है, 25 पंजे 125। अब कितना बचा बेटा, अगर किसी बच्चे को 25 से नहीं कट रहा तो सबसे पहले मैं 5 से काट के बता देता हूँ। तो 5 एकम 5, बेटा इसको हटा देते हैं, 5 से काट के बताते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको 25 का टेबल नहीं आता होगा। तो 5 दूनी 10, कितना बचा बेटा 4, तो यहाँ लेके गए 42 हो गया। 5 8 है 40, 2 बचा 50 25। यहाँ पे देखिए बेटा 5 एकम 5, ठीक है बेटा, 2 बचा, तो 5 दिए 15। ठीक है, अब 13 से काटिए बेटा, कट रहा है तो अब तो किसी संख्या से नहीं कटेगा 13, तो 13 से काटना पड़ेगा। तो 13 से काटिए बेटा, 13 दूना 26, कितना बच रहा है, 13 दूना 26, 27 28 2 बच रहा है, तो नहीं कट रहा है। तो x का वैल्यू अकॉर्डिंग टू माइन यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, एक बार हम चेक करते हैं। मिस्टेक क्या हुई है, एक बार वापस से चेक करते हैं बेटा। शायद कहीं ना कुछ एरर हुआ है, यहाँ पे देखते हैं वापस से। तो अकॉर्डिंग टू माइन बेटा यहीं पे मिस्टेक हुई है हमसे काटने में। वापस से काट के देखते हैं, किससे काटा था हमने, 5 से काटा था ना बेटा, वापस से काट के देखते हैं। यहाँ तक कैलकुलेशन ओके, 5 दूनी 10, ओके, 4 बचा, 5 8 है 40, ओके, 2 बचा, 5 5 25, ओके, 5 एकम 5 हो गया, 2 बचा इधर। तो बेटा यहाँ पे 3 गलती से लिख दिया, 5 5 25 होता है, सॉरी बेटा, यहाँ पे देख लेना, सॉरी फॉर मिस्टेक, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, किसी से मिस्टेक हो सकती है, तो आपको भी इसे ध्यान रखना है। 15 पा 75 होता है बेटा, तो 15। अब 15 से वापस से 5 से कटेगा ये, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, तो 5 आम 25, 26 27 28, 3 बचा, 5 7 35, वापस से 5 3 15, अब 3 बार कटेगा बेटा। ठीक है, अब 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, ओके, फिर 2 बचा, 3 नाम 27, तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 19 आ गया। अब हमको क्या निकालना था, हमको तो निकालना था बेटा क्या, तो कुल प्रतिभागियों में से विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमको तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी थी, और विजेताओं की संख्या को ही हमने x माना था, तो विजेताओं की संख्या, ताओ की संख्या कितनी थी, बराबर x, जो कि हमको क्या मिला, 19। तो क्या हो गई विजेताओं की संख्या बेटा 19। तो यहाँ पे एरर हो गई थी, सॉरी बेटा इसके लिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, हमने वापस से करेक्ट कर दी, यहाँ पे हमने 13 कर दिया था, जो कि 15 होना था। तो मेरे हिसाब से बेटा आपको ये सवाल समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो वापस से बैक जाइए, वापस से जो मैंने समझाया उसको समझिए। ये सवाल सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी बच्चे ने शुरू से लेके एंड तक लगातार क्लास को देखा होगा तो उसका चेहरा ऐसा होगा, और किसी बच्चे ने अगर बीच बीच में क्लास को स्किप किया होगा, या बीच में छोड़ के चला गया होगा, या आधा ही देखा है, तो उसका चेहरा ऐसा होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको बने रहना है, और अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने, मैथ्स इज एवरीवेयर के साथ। आप कमेंट सेक्शन में हैशटैग मैथ्स इज एवरीवेयर भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा।